तो गाइस कैसे आप सब लोग। जब मैं लाइव में होता हूँ ना तब मुझसे पूछते हैं सर ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो मैं सिंपल से बताता हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में, उसके बाद हम स्क्रीन में समझेंगे। फेयर वैल्यू गैप ये है कि जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से यानी कि इंस्टीट्यूट जब बाय करते हैं ना तो अनहेल्दी कैंडल बन जाते हैं, वो गैप रह जाते हैं जहां पर फील नहीं होता, वो तुरंत ऊपर चला जाता है, उसका एक गैप रह जाता है, उसको ही बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। एग्जाम्पल देखो, मार्केट में जब भी वो गैप क्रिएट होता है ना उसको इम्बैलेंस बोलते हैं और फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, वहां पे प्रॉपरली जो है ना ट्रेड नहीं होता तो उसको इसलिए फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं और उसको मार्केट फिल करने फिर वापस आता है और उसका अपॉर्चुनिटी हम उठाते हैं। राइट, तो चलो मैं स्क्रीन से आपको अच्छे से समझा देता हूँ, कोई आपका कंफ्यूजन रहेगा तो एंड तक वीडियो देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे स्क्रीन पे देखो, एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप उसको कहते हैं। देखो एन इम्बैलेंस बिटवीन बायर एंड सेलर इन द मार्केट। देखो इसका मतलब जो है ना सिंपल है, बायर और सेलर के बीच में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। देखो ऐसे मूव आते हैं जो बुलिश की तरफ या बेयरिश की तरफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना जब मार्केट ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते आते एक गैप क्रिएट हो जाता है, यानी कि कैंडल भी हो सकता है, स्विंग पे भी हो सकता है। ठीक है, जो कि हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं वो कैंडल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल पे एक गैप क्रिएट हो जाता है जहां पर प्रॉपरली ट्रेड नहीं होता, मैंने जैसे पहले ही बताया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट, ये ऊपर जा रहा था मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, देखो सिंपली यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये वाला कैंडल पे एक तरीके से गैप क्रिएट हुआ है, इसको फील नहीं किया। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो स्विंग वाला दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मैं तो कम से कम ये कैंडल का गैप दिखा, तो इसी पर्टिकुलर प्राइस को जो है वो फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, इससे मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना प्रॉपरली ट्रेड हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फील करने के लिए मार्केट फिर से आ सकता है, हाईली प्रोबेबिलिटी है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसी तरीके से बेयरिश का भी फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है मैं आपको समझाता हूँ आप। ठीक है, तो आप देखो बेसिकली हम टू टाइप का फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, तो ये देखो बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक तो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। राइट, तो देखो बेसिकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था उसी का कैंडल है। ठीक है, ये वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो कि ऊपर जाते थे, जो कैंडल छोड़ जाता है, जो इम्बैलेंस रह जाता है, उसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप इसका बिल्कुल अपोजिट, तो नीचे आते आते एक जो है यहाँ पर देखो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो इसको बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा रियल चार्ट में। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा समझने में। मैं बस इसको कॉन्सेप्ट जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना इजीली समझ में आए, मैं जब बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है उसका एक्चुअली वैलिड कैसे होता है और इनवैलिड कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला देखो, तो यहाँ पर देखो बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने वो पहले का एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। 1 ये वाला देखना चाहिए, ये वाला कैंडल का, और 2 ये वाला देखो, और 3 ये 4। ठीक है, इसके बीच में जो कैंडल, इसके बीच में ये वाला देखो, बीच में जो गैप रहते हैं ना उसको ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे होते हैं, बुलिश ट्रेंड पे होते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर प्राइस ने इस तरीके से बड़ा कैंडल तो बनाया, लेकिन इस तरीके से अगर इस तरीके से दिखा कि प्राइस ने जो है वीक को ढक लिया है पूरा कैंडल को, तो वो इनवैलिड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये इनवैलिड है, दिस इज इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, वी डू नॉट कंसिडर इट एज ए फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। हम जो समझेंगे अभी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, तो ये देखो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, तो बेयरिश ट्रेंड में ही ओनली बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। जैसे कि इस यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला देखो, यहाँ से जो है मार्केट का गैप क्रिएट हुआ है वो है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। राइट, तो देखो यहाँ पे कैंडल का वीक गया है, यहाँ पे भी आया है, लेकिन पूरा जो वीक है वो नहीं आया। देखो अगर इसी वीक को ये वीक अगर इतना तक आता और ये वीक अगर इतना तक जाता तो इसका बीच में जो है वो क्रिएट नहीं होता फेयर वैल्यू गैप। इसी को इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, जो मैंने बताया इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, तो ये वाला इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो आप जो है ना हम समझेंगे रियल चार्ट में, वो गोल्ड का या फिर कोई भी चार्ट में हम समझाते हैं, एकदम इजीली आपको जो है ना समझ में आएगा। ये देखो ये इथेरियम का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। चलो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। मैंने क्या बोला था, ओनली बुलिश ट्रेंड में क्रिएट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर चार्ट में देख सकते हो, ये वाला ये था बुलिश और ये बेयरिश बन रहा है अभी, तो हम बुलिश ट्रेंड में ढूंढेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये वाला जो लेवल है ये एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला एक देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, ये मैं रेड कर देता हूँ, रेड एक्चुअली होगा नहीं है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से पोज देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप
और ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये है एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो कि मैं आपको सही तरीके से दिखाऊं तो मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, राइट, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है जो आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, मैं आपको सही तरीके से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो। यहाँ पे देखो एक गैप क्रिएट हुआ है कैंडल के बीच में, जो अनहेल्दी कैंडल है, ये देखो। तो इट इज़ ए गैप, ओके, फेयर वैल्यू गैप है ये। तो आप इसको बड़ा करेंगे, फिर इसको मार्क करके रखेंगे, जो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर आएगा, फिर पुल बैक हो सकता है यहाँ से। ठीक है, ये देखो। और अगर बियरिश फेयर वैल्यू गैप हम देखेंगे तो ये वाला देखो, एक ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो कि एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। देख सकते हो ये वाला कैंडल, देखो ये वाला कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैं इसको जो है ना वो रेड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब समझ में आ रहा है, ये वाला जो गैप है कैंडल के बीच में, इसको बियरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मैंने बताया कि बियरिश ट्रेंड में दिखेगा या फिर बियरिश कैंडल पे दिखेगा। ठीक है, और बुलिश जो है वो बुलिश कैंडल पे दिखेगा, जो कि इस वाला कैंडल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे आप खुद भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे भी एक बियरिश फेयर वैल्यू, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, देखो यहाँ पे भी है एक। ठीक है, ये वाला देखो, इस कैंडल पे भी एक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो, ये 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक 70 to 60% आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है, या फिर यहाँ से पुल बैक करके फिर ऊपर रिवर्स ऊपर जा सकते हैं, फिर नीचे जा सकते हैं। जैसे कि अगर प्राइस ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप को टच किया है तो फिर से यहाँ से फिर से बुलिश हो सकता है, और बियरिश फेयर वैल्यू को टच किया है तो फिर हो सकता है कि वो वाला टच करके फिर नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, 100% कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो एक बस टूल की तरह यूज करो, और अच्छे से ट्रेड करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग जरूरी है। तो आप खुद जाके भी एक बार देख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल में आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं बेस्ट तरीके से, और वो भी फ्री में एजुकेशन देने वाला हूं। और जो पेड में नहीं मिलता मैं फ्री में दे दूंगा आपको, ये यकीन दिलाता हूं मैं। और हाँ, अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, तो यहाँ पर जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।